नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 9 डायरेक्ट वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 गवर्नमेंट वैकेंसीज को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल हम जो डिस्कस करेंगे उसमें गवर्नमेंट जॉब्स कम हैं, 3 ही हैं। बाकी जितने भी हम डिस्कस करेंगे पूरे डायरेक्ट जॉब्स हैं और बढ़िया बढ़िया इस बार अपॉर्चुनिटी भी आया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज फरीदाबाद। यहां पूर्व सैनिकों के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। क्लर्क के लिए टोटल वैकेंसी यहां देख सकते हैं 10 वैकेंसी है। यहां एक सर्विसमैन कैटेगरी वाइज यहां दिया हुआ है। डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन है, वहां आप चेक कर सकते हैं। ये जो है वैकेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, एडॉक बेसिस पे। और यहाँ जो सैलरी मिलेगा वो है 25,500। बेशक ये सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन एक स्टेबल जॉब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्लर्क के लिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, यहाँ भी उनका सैलरी सेम रहेगा। और यहाँ भी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो है 4, जिसमें आप कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट एक सर्विसमैन जो भी हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिनको टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का नॉलेज है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसीज का, जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो गवर्नमेंट जॉब है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यहां MTS का वैकेंसी है, मैट्रिक पास चाहिए। सैलरी रेंज जो होगा वो होगा अप टू 56,900 पर मंथ का। टोटल वैकेंसी 567 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 8 मार्च 2024। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर पूर्व सैनिक पूरे भारत से, पूरे ऑल इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो रिजर्व कोटा है वो है 52। अब यहाँ इसके लिए एक चीज और है, यहाँ एप्लीकेशन फीस भी कुछ भी नहीं लग रहा है। डायरेक्टली आप इसको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या साइबर कैफे से आप अप्लाई करा सकते हैं। अब यहाँ डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 19 वैकेंसी है, सोशल वेलफेयर में 10, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में 6, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट में 3, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में 1 और DSSB ऑफिस में 1, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 1, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग 1 और ऑडिट सेक्शन में 1। तो ये वैकेंसी है। उसके बाद दिल्ली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, DGHG, यहाँ होम गार्ड का पोस्ट आया हुआ है और ये दिल्ली NCR के पूर्व सैनिकों के लिए ही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10,285, 10,285। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया रिजर्व वैकेंसी है, 1028 पोस्ट रिजर्व हैं एक सर्विसमैन के लिए। सैलरी यहाँ जो है वो होमगार्ड के लिए 25,000, जो कि जस्टिफाइड है, 25,000 पर मंथ। लास्ट डेट टू अप्लाई, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें फिल हो रहा है 13 फरवरी 2024। इस वैकेंसी को हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन दिल्ली से ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो ये एक मौका है दिल्ली के पूर्व सैनिकों के लिए। मैट्रिक पास चाहिए। यहाँ देखिए सिलेक्शन क्या होगा, किस बेस पे होगा। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम पे थोड़ा तैयारी कर लें। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। पिछले किस तरह से ये सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से सिलेक्शन करें, वो आपको जानना जरूरी है। तो रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो एक नॉर्मल है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये फेज है। 4 फेज में सिलेक्शन होना है। उसके बाद जो तीसरा गवर्नमेंट वैकेंसी है वो आया है उत्तराखंड PSC ICC एंड ASO रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ ग्रेजुएट अगर हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 233। ऑनलाइन ये एप्लीकेशन होगा, इसमें अप्लाई हो रहा है। एक सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी है। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2024। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पोस्ट वाइज हम वैकेंसी कितना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए टोटल वैकेंसी है 125। एक सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, जिसमें 22 वैकेंसी है। एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। उसके बाद जो तीसरा है वो है सपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर ग्रेड 2, इसमें टोटल वैकेंसी है 38।
एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है, यानी अगर एक सर्विसमैन की बात की जाए केवल, तो यहां पे 9 वैकेंसी रिजर्व हैं एक सर्विसमैन के लिए। अब हम स्विच करते हैं अपने डायरेक्ट जॉब्स पे, और यहां काफी बढ़िया जॉब्स आए हुए हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एसओ भगवानपुर उत्तराखंड के लिए है। सैलरी यहां है एसओ यानी सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी है, और ये जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है 23,000 पर मंथ, प्लस पीएफ है, उसके बाद ईएसआई। तो पीएफ को मिला के ये जो 23,000 ये ऑफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा कम है। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर अगर पुरुषानिक हैं, जेसीओ हैं, एनसीओ हैं, तो कॉन्टैक्ट करके इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5 गनमैन की जरूरत है, वो बैंक हरिद्वार लोकेशन के लिए है। और ये जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं ये भी बहुत कम है, 19,800 प्लस पीएफ। तो नॉन डीजीआर, क्योंकि ये एजेंसीज हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए नॉन डीजीआर के हिसाब से, तो ये जस्टिफाई कर रहा है सैलरी, क्योंकि इनसे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये महीना में 5 छुट्टी यानी जो बैंकिंग हॉलीडेज हैं वो आप इसमें देखने के लिए मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, जो भी गनमैनधारी हैं हरिद्वार उत्तराखंड के या उसके आसपास लोकेशन के, तो वहां इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बढ़िया एक प्रीमियम वैकेंसी है, वो है एचआर के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर। जॉब लोकेशन अहमदाबाद का है, 6 साल का एक्सपीरियंस खोज रहे हैं ये, और पोस्ट का नाम है एसोसिएट एचआर। जॉब लोकेशन अहमदाबाद, सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी। ये जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है 7 to 8 लाख पर एनुअल, अच्छा सैलरी है। यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, पुरुषानिक है, एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एचआर अगर है तो भी, ये मैनेजमेंट साइड से भी हैं, जेसीओज हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा जानकारी कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, वर्किंग ऑफिस आवर्स पे यहाँ कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है इनविजिलेटर्स और लैब सुपरवाइजर्स के लिए। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए एग्जाम जो पूर्व सैनिकों इंक्लूडिंग सीएपीएफ के जवानों के लिए भी एक मौका मिल गया। तो ये क्या है, इसमें एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराना है एग्जामिनर के तौर पे। जॉब लोकेशन है बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, ये 3 लोकेशन हैं राजस्थान के। अब यहाँ जो जॉब रोल है वो तो हमने डिफाइन कर दिया है कि एग्जाम्स को कंडक्ट कराना है, वहां पे एग्जामिनर का रोल है आपका। अब यहाँ सैलरी क्या ऑफर होगा, तो सैलरी देखिए, ये जो जॉब प्रोफाइल है ये एग्जामिनर का या इन्विजिलेटर का है, लैब सुपरवाइजर का है, तो इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो डिपेंड करता है कितने दिन एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो इसका कोई डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, वो आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप इनको कॉल करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑफिस आवर्स पे इनको कॉल कर लें, लेकिन सैलरी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आया है, ये भी डायरेक्ट जॉब का वैकेंसी है, ये है बस ड्राइवर्स के लिए। और ये कहाँ के लिए है, ये बाहर के लिए है, ये जर्मनी के लिए है। और यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जर्मनी, थुरिंगिया जर्मनी के लिए। यहाँ पे इंडिया में जो सैलरी, एवरेज सैलरी है जो एक सर्विसमैन के लिए जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वहां से 10 गुना ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ग्रेजुएट हो या 12th पास हो, डिफेंस ग्रेजुएट भी मान्य है। हेवी व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए, और कोई डिसेबिलिटीज ना हो। आप देखिए जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है यूरोज में 2088 पर मंथ। तो अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखा जाए तो 1,86,792 रुपया होता है, 1,86,792 जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। उसके बाद पोस्ट लाइसेंस में आफ्टर ट्रेनिंग जो हो जाएगा वो है 2.5 लाख के आसपास, यानी 2,50,000 से भी ज्यादा आपका सैलरी वहां होने वाला है। और इसके लिए अगर ड्राइवर्स हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर डिपेंडेंट भी हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इन नंबर्स को कॉल करके आप ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है वो है पीएसओ चाहिए मधेपुरा लोकेशन के लिए। ये बिहार का लोकेशन है मधेपुरा, यहां रहना खाना फ्री है, 26 दिन 4 दिन ऑफ रहेगा, 26 दिनों की ड्यूटी रहेगी। अब यहाँ वेपन क्या चाहिए, 315 राइफल। जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है 38,000 रुपीज, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से, अगर जो लोकेशन ये मधेपुरा का लोकेशन है तो इस हिसाब से ये सैलरी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि रहने खाने का भी ये दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए इंक्वायरी करना चाह रहे हैं पूर्व सैनिक या सीएपीएफ के जवान भी हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी इनको कर सकते हैं। अब हम अपने डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज का डिस्कशन करेंगे, और डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसीज से
नीमराणा लोकेशन के लिए हमारे पास से कमेंट आ रहे थे, तो नीमराणा के लिए तो है नहीं, तो आप उनके उसके आपके जो साउथ में वेस्ट साइड में है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अहमदाबाद आपके जो जॉब लोकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट के बगल का ही है, तो यहाँ पे एजेंसी में जाएं और वो यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वो भी अहमदाबाद का ही है, तो अहमदाबाद का 2 एजेंसीज हमने डिस्कस कर लिया, दिखा दिया। आप यहाँ पे जाके इंक्वायरी कर लें और वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हरियाणा से कमेंट आ रहे थे, तो गुरुग्राम हरियाणा का है। उसके बाद नेक्स्ट है सोनीपत हरियाणा का। उसके बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश से काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश का हमारे पास आज एज ऑफ नाउ कोई गवर्नमेंट अपडेट भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से स्टेट से कोई गवर्नमेंट अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। तो आप हम नेक्स्ट वीडियोस में अभी जितने भी डीजीआर साइट्स हैं उनको हम निकालने का प्रयास करेंगे और आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो सोलन हिमाचल प्रदेश का ये एजेंसी है, डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी। यहाँ पे पूर्व सैनिक जाके जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद एक और है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का, इसमें भी जाके इंक्वायरी कर लें और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स प्राप्त कर लें। जहाँ का कवर नहीं हुआ है अभी, काफ़ी जो लोकेशंस हैं, जैसे जेएंडके वाला लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट वाला लोकेशन है, वहाँ अभी हम कवर नहीं कर पाए हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ अपडेट आया था तो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में उसको दिया था, कवर किया था। और जेएंडके के लिए ईसीएचएस से रिलेटेड जो 2-3 लोकेशंस के थे उसको भी हमने कवर किया, जो पिछले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आप यूट्यूब पे जाएं, सैनिक वेलफेयर रिसर्च टाइप कर लें, वहाँ पे आपको हमारे चैनल का ये लोगो मिल जाएगा। वहाँ वीडियोज़ में जाके आप पिछले वीडियोज़ को थोड़ा एक बार देख लें, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। जैसे ओडिशा से हमारे पूर्व सैनिक कमेंट कर रहे थे, तो ओडिशा के लिए पूरे ओडिशा में तो नहीं था हमारे पास। रिसेंटली अभी हम वेदांता झारसुगुड़ा के लिए कवर किए हुए थे, 2-3 साइट्स थे उनके पास, अभी भी वैकेंसी है, तो आप वहाँ भी जाके उसके बारे में चेक कर सकते हैं। वहाँ फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन की व्यवस्था है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।